नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। एसकेएमसीएच स्थित सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। गणेश चतुर्थी की हुई शुरुआत। शहर के पूजा पंडालों में भव्य भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई और सदर थाना क्षेत्र भगवानपुर से पटना सीआईडी और सदर थाना के पुलिस ने एक कंटेनर शराब को किया जब्त। तो ये थे आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। एसकेएमसीएच स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। मौके पर डिप्टी मेयर समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा मुजफ्फरपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जेपी नड्डा के द्वारा शनिवार को एसकेएमसीएच परिसर स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल के शुरू हो जाने से रोगियों को आधुनिक चिकित्सीय व्यवस्था सुलभ हो जाएगी, जिससे न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि अन्य निकटवर्ती जिले के लोगों को भी इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुलने के बाद मरीजों को दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों में कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी के इलाज के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए एसकेएमसीएच में व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ एक ही छत के नीचे सभी तरह की जांच एवं दवाएं निःशुल्क मिलेंगी। इससे मरीजों को इलाज में काफ़ी सहूलियत होगी। अस्पताल के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई है। उन्होंने कहा है कि कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी व न्यूरो सर्जरी के लिए भी ओटी बने हैं। उद्घाटन के लिए एसकेएमसीएच में बने हेलीपैड पर जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। हेलीपैड पर उतरने के बाद केंद्रीय मंत्री सबसे पहले भूमि भाभा कैंसर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने एसकेएमसीएच के शिशु गहन चिकित्सा इकाई एवं मुजफ्फरपुर स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल सह रिसर्च सेंटर का भी निरीक्षण किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया इस कारण से। देखिए, आपकी उंगली में बहुत बड़ी ताकत है। उंगली अगर सही जगह बटन दबाती है तो आपको सही नेतृत्व मिलता है, और सही नेतृत्व मिलता है तो मेडिकल कॉलेज मिलता है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिलता है, पीडियाट्रिक आईसीयू मिलता है और कैंसर का बड़ा अस्पताल मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। बिहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बिहार को बदलना है कि नहीं बदलना है? अगर बिहार को बदलना है तो यहां बैठे लोगों को नहीं बदलना है, ये ध्यान में रखना है। पीडियाट्रिक आईसीयू में वहां जेई का पेशेंट था। आपको मालूम है, जापान में जेई की दवा 2006 में आ गई, 1906 में आ गई थी, और भारत में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा 2006 में आई। पूरे 100 साल लग गए। टेटनस की दवा को आने में 28 साल लग गए। डिप्थेरिया की दवाई को आने में 30 साल लग गए। ट्यूबरकुलोसिस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। लेकिन जब कोरोना आया तो मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, उनको साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके देश को आत्मनिर्भर बना दिया। मित्रों, ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जहां हमारे बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 मिनट करके भी चले जाएंगे। इस व्यवस्था के तहत करेंगे हम लगभग 1205 बेड हो जाएंगे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को मिलाकर के हमारे मुजफ्फरपुर के इस मेडिकल कॉलेज में। और इसके साथ साथ यहाँ पर कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नियोनेटोलॉजी,
बर्न और स्किन के को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए अब आपको न पटना जाना पड़ेगा, न दिल्ली जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर में ही इलाज हो जाएगा। इस तरीके की गणेश चतुर्थी की हुई शुरुआत शहर में धूमधाम से भगवान गणेश की प्रतिमा पूजा पंडालों में स्थापित की गई। मुजफ्फरपुर जिले में गांव से लेकर शहर तक गणेश महोत्सव की धूम मची है। विघ्न विनाशक गणपति के जयकारे आज सुबह से ही पंडालों में गुंजयमान हो रहे हैं। शहर के सुनारपट्टी में भव्य गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई। गणपति बप्पा की मूर्ति महाराष्ट्र से मंगाया गया। पूरे पंडाल में गणपति मोरया के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। वहीं नवयुग समिति के पास गौरी गणेश पूजा समिति के तत्वावधान में आयोजित गणेश उत्सव में भी श्रद्धालुओं ने पूरी विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गौरी गणेश पूजा कमेटी के सदस्य ने बताया कि यहाँ पर कई वर्षों से पूजा होती आ रही है। हर साल यहाँ भंडारा का भी आयोजन किया जाता है। वहीं बताते चले कि हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। यह उत्सव अनंत चतुर्दशी तक चलता है। 7 सितंबर 2024 शनिवार से 17 सितंबर 2024 मंगलवार तक पूरे 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन करने तक की परंपरा रही है। यहाँ से ये अभी जो गणेश पूजा होने जा रहा है 42 साल हो रहा है, तो इससे पहले पूर्वजों से करते हुए आ रहे। तो यहाँ सरापा संघ, सुनार संघ सब लोग का सहयोग है। सबके साथ मतलब अच्छा से बहुत धामधूम से और शांतिपूर्वक इससे पूजा होता है। और दूसरी बात यह है कि मराठी भाषा में आरती होती है सुबह शाम की, और इसके साथ विसर्जन भी होगा कि महाराष्ट्र नृत्य होगा, महाराष्ट्र से बाजा आएगा, उसी के साथ पूरे धामधूम के साथ उत्सव के साथ विसर्जन होगा। और क्या कुछ आयोजन होता है हाँ, क्या कुछ आयोजन किया जाता है? आयोजन हर साल जागरण होता है, कुछ साल भंडारा होता है। इस साल भी जागरण है। इस साल भी पिछले साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र से आ रहा है। तो झांझ पताक उसको बोला जाता है कि हाँ, पूरा महाराष्ट्र की तरफ से पूरा मराठी विधि से टोटल ढोल नगाड़ों के साथ ताशा आएगा, झांझ आएगा। 45 लोगों का टीम है। उसी के साथ 15 साल हो गया। इस साल जो है 16वां साल बीतने जा रही है। और ये इस बार जो है 2 माह कालेश्वर का शिवलिंग मिलेगा देखने के लिए, और एक बाबा अमरनाथ का शिवलिंग जो हमारे गजराज महाराज के सूर से वो जल चढ़ी। मूविंग मूर्ति रहेगा? मूविंग कोई अभी मूर्ति नहीं। क्या कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पर शेषनाग पर बैठे हुए गणेश जी, बगल में माता लक्ष्मी आपके सामने है, और 3 चूहा है। ये गौरी गणपति पूजा समिति। तुर्की थाना की पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र स्थित बसौली पुल से देर रात अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। एसडीओ पश्चिमी 2 एसी ज्ञानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि थाना अध्यक्ष कुमार प्रमोद सिंह को गुप्त सूचना मिली कि बसौली पुल पर घात लगाए 2 अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके बाद तुर्की थाना पुलिस ने टीम बनाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों अपराधी तुर्की थाना क्षेत्र के बड़कुरबा गांव के आपस में सगे भाई पप्पू कुमार और पवन कुमार के रूप में हुई है। पप्पू के पास से 7.65 mm की पिस्टल और 2 गोली बरामद हुई है। वहीं पवन के पास से भी 2 गोली बरामद की गई है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 6/9/24 को गुप्त सूचना के आधार पर संध्या गश्ती में क्रम में मंजर आलम खान को सूचना मिली कि बसौली पुल के पास 2 व्यक्ति है, संदिग्ध हालत में है, घूम रहे हैं। ऐसा उसके गतिविधि से प्रतीत हो रहा है कि कहीं कोई घटना देने के अंजाम में फिराक में है लगे हुए।
इसी सूचना के सत्यापन में दलबल के साथ वहाँ पहुँचे तो 2 व्यक्ति को वहाँ पर पाए गए संदिग्ध हालत में, जिसके बारी बारी से जमा तलाशी लिया गया। तो पप्पू कुमार जो अपना नाम बताया, उसके कमर से 7.65 बोर का पिस्टल और 2 जिंदा गोली लोड मैगजीन में पाया गया। और उसके साथ एक व्यक्ति था पवन कुमार, जो उसका भाई था, सहोदर भाई है, उसके पॉकेट से भी 2 जिंदा गोली 7.65 को पाया गया। ये दोनों व्यक्ति जो है बड़कुड़वा तुर्की थाना क्षेत्र के बड़कुड़वा गांव के रहने वाले हैं और पहले भी पप्पू कुमार गांजा के केस में जेल जा चुके हैं, पूर्व में जेल जा चुके, और अपराधियों से इनका सांठगांठ रहा है। ऐसे भी जांच के क्रम में प्रकाश में आए हैं और दोनों को विधिवत गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के नए नगर आयुक्त विक्रम विड़कर ने पदभार ग्रहण किया। पार्षदों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। मुजफ्फरपुर के नए नगर आयुक्त विक्रम विड़कर ने शनिवार को निगम कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। नगर आयुक्त विक्रम विड़कर शुक्रवार की देर शाम तक शहर पहुंचे थे। नगर आयुक्त के पहुंचने से पहले कार्यालय को चकाचक किया गया था, लेकिन देर शाम पहुंचने की वजह से वह योगदान नहीं ले सके। शनिवार की सुबह वह नगर कार्यालय पहुंच पदभार ग्रहण किए। इस दौरान नए नगर आयुक्त विक्रम विड़कर ने कहा कि बाबा गरीबनाथ की धरती पर पहुंचकर वह बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पहले वह शहर की समस्याओं से अवगत होंगे, उसके बाद प्राथमिकता के हिसाब से कार्यों का निष्पादन करेंगे। बता दें कि नवीन कुमार का गया स्थानांतरण होने के बाद नगर आयुक्त की जवाबदेही विक्रम विड़कर को सौंपी गई। जिस तरह से नवीन कुमार का कार्यकाल मुजफ्फरपुर में रहा, वैसे में नए नगर आयुक्त से जिलावासियों को काफी उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो बाबा गरीबनाथ और दाता कंबल शाह की नगरी में आके खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शहर की समस्याएं भी समझेंगे, उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। सर, ऐसे जानकारी मिला होगा आने से पहले कि क्या कुछ कमियां ले रहा है? तो अभी तो बस आए हुए हैं, अभी सुबह प्रभार लिए हैं। ये तो पहले समझना प्राथमिकता रहेगी कि शहर की समस्याएं क्या है, जनता की जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही। स्मार्ट सिटी में सर बहुत समस्याएं, जहां मन कर रहा है रोड खन के छोड़ दिया जा रहा है, सबसे बड़ी समस्या यही है। इसको समझने की पहले कोशिश कर लेंगे, स्थल पे जाएंगे तब। वहीं दूसरी ओर नए नगर आयुक्त विक्रम विड़कर का सभी पार्षदों ने बुके देकर स्वागत किया। साथ ही पार्षदों ने शहर की समस्याओं से नगर आयुक्त को अवगत भी कराया। मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। जिस व्यक्ति के आरा में डीडीसी पद से स्थानांतरण के समय 31 सदस्यीय जिला परिषद सदस्यों के आंखों में अगर आंसू आ जाते हैं तो यकीन मानिए कि उनकी कार्यशैली पूरे आरा जिला परिषद क्षेत्र के लिए क्या रही होगी। तो बहुत खुश नसीब हैं हम लोग विक्रम विड़कर जी का, जो नगर आयुक्त के रूप में यहाँ आए और हम लोगों ने जो उनसे आज उनका सिर्फ एक सम्मान किया, वेलकम किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम के 38 माननीय वार्ड पार्षद मौजूद रहे। उनकी एक ही वाणी जो है, मैंने उनको एक ही चीज़ कहा कि सर 31 की आंखों में वहाँ आंसू थे, हम तो चाहेंगे कि जब आप यहाँ से जाएं तो 51 के आंखों में आंसू हों। 49 वार्ड पार्षद, 1 महापौर, 1 उप महापौर। आज हम लोग सभी लोग नए नगर आयुक्त महोदय का वेलकम किए हैं, स्वागत किए हैं। हम लोग 38 वार्ड पार्षद एक साथ सभी लोग मिलकर के उनका स्वागत किए हैं। और जो शहर में इससे पहले पूर्व के जो हमारे नगर आयुक्त थे बहुत अच्छा काम किए और ये जैसे हम लोग उनसे मिले हैं, जो हम लोगों का आश्वासन मिला है सर से, वो काफी बहुत ही काबिल तारीफ है और लगेगा कि शहर अब चमचमाएगा और माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का सपना। तिरहुत क्षेत्र के नए डीआईजी बाबूराम ने संभाला पदभार, कहा शराब माफिया और भू माफिया पर हर हाल में लगाएंगे लगाम। मुजफ्फरपुर के तिरहुत प्रक्षेत्र कार्यालय में डीआईजी बाबूराम ने पदभार संभाला। शराब माफिया और भू माफिया के साथ साथ संगठित अपराध पर लगाए लगाम। अलग अलग थानों में लंबित मामलों की समीक्षा कर होगा त्वरित निष्पादन। तिरहुत आईजी कार्यालय में आज डीआईजी बाबूराम का पहला दिन था। कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बाबूराम ने बताया कि कल हमने पदभार ग्रहण किया है। यहाँ भू माफिया और शराब माफिया पर लगाम लगाने की जरूरत है। विभिन्न मामलों में भूमि माफिया और शराब माफिया को संलिप्तता उजागर होती रहती है। कई बार पुलिस पर हमलों की जानकारी भी मिलती रहती है। आगे से पहले यह जानकारी प्राप्त की जाएगी कि घटना स्थल पर कितने बल की आवश्यकता है और उसके बाद पर्याप्त बल के साथ पुलिस वहां जाएगी। थानों में लंबित मामलों की समीक्षा के लिए जल्द ही हर जिलों के एसपी के साथ मीटिंग कर उनको समीक्षा कर मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कहा जाएगा।
कल शाम को मैंने ज्वाइन किया था, आज ऑफिस में पहला दिन है, तो अभी सभी शाखाओं के साथ मीटिंग करके हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर अंदर सभी जिला के एसपी के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। और अभी तक की जो जानकारी मैंने ली है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्राइम कंट्रोल, भू माफिया, शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई और इसके अलावा कांडों का त्वरित निष्पादन, कांड काफ़ी संख्या में पेंडिंग है, ताकि लोगों को जल्दी और सुलभ न्याय मिल सके। थाना की जो कार्यशैली है, थाना की वर्किंग है, उसको और कैसे व्यवस्थित और कैसे प्रभावी बनाया जाए, ताकि लोगों को, आम लोग जो थाना पे अप्रोच करते हैं, किसी भी काम से जाते हैं, उनको संतुष्टि हो। इसके अलावा ट्रैफिक में यथासंभव ट्रैफिक में सुधार, हमारी जो पुलिस टीम के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनका वेलफेयर, ये प्राथमिकताएं रहेंगी। क्राइम के पैटर्न जो यहाँ पे है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको किस प्रकार से डील करें? टीम पहले से काम कर रही है, सभी जिलों में अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। लेकिन अमूमन जो देखने में आता है, जैसे मर्डर है या गैंग वॉर हो जाती है आपस में, तो इसमें जो भू माफिया है उनका रोल कई बार देखने में आता है और कई तरह के अपराध को उनके स्तर से बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे ही शराब माफिया है, जो बड़े शराब माफिया हैं वो अपराधियों को शरण देते हैं, अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, तो इन पे फोकस रहेगा। इसके अलावा जो तमाम संपत्ति मूलक अपराध हैं, लूट के केस में, पहले से लूट डकैती के केस में जो पहले से संलिप्त रहे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई। एटीएम को लूटपाट करने वाले गिरोह जो है वो यहाँ पे काफ़ी सक्रिय हुए हैं, उनका उद्भेदन नहीं हो पाया, उसको किस प्रकार से? इनमें एसपी साहब लोगों के साथ मीटिंग करके समीक्षा की जाएगी। जो भी इस तरह के अपराध पिछले 1 साल 6 महीने में हुए हैं, जिनका उद्भेदन नहीं हुआ है और जो बार-बार हो रहे हैं, जहाँ पे कोई एक ट्रेंड है, जहाँ कोई प्रोफेशनल गिरोह होने की संभावना है, ऐसे सब मामलों को प्राथमिकता पर रखा जाए। मुजफ्फरपुर में बराबर देखने को मिल रहा है, बालू माफिया और शराब माफिया पुलिस टीम पे हमला कर दे रहे हैं, तो उससे पुलिस कैसे निपटे? मुख्यालय की तरफ से भी निर्देश है सभी जिला को, और बार-बार अधीनस्थों को ये कहा भी जा रहा है, निर्देश भी दिया गया है कि पुलिस कम संख्या में नहीं जाए कहीं पर भी, सिचुएशन को पहले असेस कर ले कि कितना बल की ज़रूरत है, उसी तरीके से जाए। और पुलिस के विरुद्ध अगर कोई पुलिस पे हमला करने की कोशिश करता है, सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो ऐसे वक्त तो चला, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है।
फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेज है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सदर थाना और पटना CID की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर करोड़ों रुपए के एक कंटेनर शराब को किया जब्त। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर से पुलिस ने शराब लोड कंटेनर जब्त किया है। मौके से राजस्थान के चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को सदर थाने पर रखकर गहन पूछताछ की जा रही है। जब्त कंटेनर पर उत्तर प्रदेश का नंबर प्लेट लगा है। कंटेनर से 994 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब की खेप कुरकुरे के कार्टन के बीच छुपाकर रखी गई थी। CID और सदर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर कार्रवाई की है। चालक और खलासी से पूछताछ कर पुलिस जानकारी जुटाने में जुटी हुई है कि शराब की खेप की शराब माफिया ने मंगवाई थी। इस खेप की सप्लाई कहां करनी थी, इन बिंदुओं पर जांच कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इधर सदर थानेदार अस्मित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर FIR दर्ज करने की कवायद की जा रही है। गिरफ्तार चालक और खलासी के मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। आज दिनांक 6/9/24 को एक सूचना प्राप्त हुई IG मद्य निषेध पटना की टीम के द्वारा कि एक कंटेनर गाड़ी में शराब आ रही है। उन लोग आगे पर उसको ब्रेक मैंने पकड़ने के लिए लगाए हुए थे, लेकिन वहां से गाड़ी बढ़ चुकी थी। हम लोग को थाने को सूचना दी गई। हम लोग भगवानपुर के पास इसको मैंने गाड़ी को चेक करने के लिए हम सब अपना टीम लगाए। उसके बाद एक गाड़ी जिससे ड्राइवर जिससे संदिग्ध था कंटेनर, जब उसको उतारा गया, जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ करने में ड्राइवर काफी लड़खड़ा गया और गलत रूट बताया। तो हम लोग को शक हुआ, तो उसके बाद उसको गाड़ी को डिटेन करके जब चेक किया गया तो उससे शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी भी की गई? हाँ, उससे 2 गिरफ्तारी है, एक चालक की, एक खलासी का। तो कितना कार्टून शराब? कार्टून शराब निकला है, टोटल शराब निकला है 994 कार्टून। इसको लीटर में मात्रा हो जाता है 8774.360 लीटर। कहाँ का जो है यह शराब है? इस शराब का अलग अलग ब्रांड का है, ज्यादातर चंडीगढ़ का निर्मित है।
कहाँ से कहाँ लाया जा रहा था? अभी तो इसको तो आगे तक लगता है कि आगे कहूँ लिया जा रहा था, लगता है कि सदर से आगे ले जाने का इसका प्लान था। कोई कारोबारी से चिन्हित किया गया है? अभी तो चिन्हित जैसे 2 का नाम अभी इसका आया है, अभी अब पूछताछ कर लेते हैं। इसके चालक के पता कहाँ का है? चालक का नाम है यहाँ का, ये सब चालक राजस्थान का है, दोनों एक ही गांव का है। एक का नाम गिरधारी जाट है, एक का नाम रमेश कुमार है, दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, राजस्थान जिला जलौर। शराब सर ऐसा नहीं कि राजस्थान से लाई जा रही थी, कुछ पता चला? शराब का तो जिसे कंपनी देखने से, बैच नंबर देखने से जिस पे लिखा रहता है उसको देखने तो अभी तो चंडीगढ़ का लग रहा है। नगर निगम की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने वार्ड नंबर 16 में लगे जल जमाव का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में आज भी नगर निगम के वार्ड 16 के मोहल्लावासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन गंदे नाले का पानी सड़क पर बह रहा है और उसमें चलने को लोग मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने आग्रह पर आज मुजफ्फरपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने वार्ड 16 में जल जमाव का निरीक्षण किया और जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात कही। मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस वार्ड के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। विगत 15 वर्षों से यहाँ के लोग गंदे पानी से होकर रोजाना गुजरते हैं। वजह नाला का सही तरीके से निर्माण न होना और उसकी समय समय पर सफाई न होना। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन 15 वर्षों में कई जनप्रतिनिधि आए और चले गए, सभी के पास शिकायत की गई, लेकिन किसी ने इस मामले को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। यहाँ सालों भर गंदे पानी का जल जमाव रहता है। ऊपर से अगर बारिश हो गई तो 10 मिनट के अंदर पूरा मोहल्ला झील में तब्दील हो जाता है। बच्चे और महिलाएं इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं, जिसमें सांप बिच्छू से लेकर गंदे पदार्थ तैरते रहते हैं। शाम में अंधेरा होने के बाद यह रास्ता जान जोखिम में डालने वाला रास्ता बन जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने वार्ड के लोगों को आश्वासन दिया कि नए नगर आयुक्त ने पदभार ग्रहण कर लिए, जल्द ही समस्या को लेकर वो नगर आयुक्त को समस्या से अवगत कराएंगी। ये वार्ड 16 BNT सर का रोड है और जनता की समस्या लगातार यहाँ से आ रही थी। करीब मुझे लग रहा है कि 1 सप्ताह से ये लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि मैडम यहाँ जल जमाव, बारिश नहीं होती है, उसके बावजूद भी रोड पे पानी लगा रहता है। तो आज मैं आई हूँ और निरीक्षण की हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बारिश कितने दिनों से हुई नहीं है, लेकिन फिर भी नाले का पानी पूरा रोड पर आया हुआ है। पानी तो गंदा है ही और लार्वा भी मुझे लग रहा है कि पनप रहा है। ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं है और इन लोगों के द्वारा वीडियो भी भेजा गया था, उसमें भी मैं देखी थी कि पानी जल जमाव बहुत था, पानी बहुत गंदा था। तो नए नगर आयुक्त आ गए हैं और इन लोगों के द्वारा एप्लीकेशन भी मांगा गया है। ये लोग एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद मैं नगर आयुक्त महोदय से बात करूंगी। यहाँ की रोड बनाने की जो भी समस्या है, रोड बनाना है, नाला बनाना है, उस पर चर्चा होगी और बनाने के लिए उनको निर्देशित किया जाएगा। बिल्कुल 10-15 सालों से है और मैं देख रही हूँ कि जो नाला है वो भी कच्चा नाला है, नाला पे स्लैब नहीं है। पानी का और गंदगी का भी निकासी जो होता है वो आउटफ्लो नहीं हो रहा है और नाले की सफाई भी मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों से नाले की सफाई भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जाम है। आगे मैं देख रही हूँ कि कुछ इंक्रोचमेंट भी है, जहाँ नाला होना चाहिए चौड़ा 8 फीट 10 फीट, वहाँ 4 फीट नाला चौड़ा है और गंदगी की वजह से, जाम की वजह से और पानी रिटर्न आ रहा है। नाले भी बहुत कच्चे हैं, स्लैब नहीं है, तो उसकी वजह से भी रोड पर पानी आ रहा है। तो इन सबकी समस्या मैं सुनी हूँ और मैं आश्वासन देती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी। नए नगर आयुक्त महोदय आए हैं, आज पदभार उन्होंने ग्रहण किया है, उसके बाद मैं मंडे जी। ये वार्ड 16 का दीपनगर का इलाका है और समस्या सबसे बड़ी है पानी जल जमाव का। यहाँ सालों भर जल जमा हुआ रहता है। मच्छर, डेंगू का बीमारी, आप बगल में देखिएगा, सारा पूरा नाली ओपन है, कहीं भी मच्छर पनप रहे हैं, वहाँ लार्वा बन रहा है, डिफरेंट टाइप का जो मच्छर से काटने वाली बीमारियां हैं वो हो रही हैं। बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं उनके जाने का कंडीशन है, पानी हेल के जाती है, महिलाएं कपड़ा उठा के पानी हेल के जाती हैं, वो ये स्थिति है। मतलब नरकीय जीवन पिछले कई वर्षों से हम लोग यहाँ नरकीय जीवन जी रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में लघु उद्योग के सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्र में आयोगों का गठन किया जा रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात जानकारी के अनुसार बिहार सरकार द्वारा युवा आयोग एवं व्यापार आयोग का भी गठन किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं उद्योग मंत्री को पत्र भेजकर यह मांग की है
कि राज्य के सर्वांगीण विकास एवं उद्योग हित में लघु उद्योग आयोग का भी गठन करे, ताकि राज्य उपभोक्ता प्रदेश की जगह उत्पादक प्रदेश के रूप में आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सके। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शिवशंकर प्रसाद साहू, प्रदेश महामंत्री श्री सुमन शेखर, प्रदेश मंत्री श्री नितिन बंसल, उत्तर बिहार प्रांत के समन्वयक श्री भरत भूषण आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम आज हम लोग प्रेस वार्ता के लिए जो है आप लोगों को जो आमंत्रित किए हैं, लघु उद्योग भारतीय बिहार प्रदेश की तरफ से है। हम लोग जो है अभी एक समाचार आप लोगों को भी मालूम हुआ होगा, बिहार सरकार जो है वो व्यापारियों के लिए व्यापारिक आयोग एक बना रही है। हम लोगों की सरकार से यह मांग है कि व्यापारिक आयोग तो बने, निश्चित रूप से बने, लेकिन किसी भी प्रदेश के उन्नति के लिए जब तक जो है प्रदेश में इंडस्ट्रीज नहीं आए, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा, तब तक कोई भी प्रदेश जो है वो बहुत आगे तक नहीं जा सकता। तो हम लोगों का सरकार से यह मांग है कि प्रदेश के इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से आप व्यवसायियों के लिए आयोग बना रहे हैं, उसी तरीके से आपको लघु उद्योग के लिए लघु उद्योग आयोग का जो है गठन करना चाहिए। ऐसा हम लोगों की सरकार से मांग है और इस संबंध में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और उद्योग मंत्री जी को, तीनों लोगों को हम लोगों ने पत्र भी दिया है लघु उद्योग भारती में कि आपको इस पर विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से अगर आप आयोग का गठन करते हैं तो प्रदेश में उद्योग का एक वातावरण बनेगा, उद्योग के क्षेत्र में काम करने के लिए लोग आगे आएंगे। पानापुर कड़ियात थाना क्षेत्र के हरचंदा निवासी और शैल कुमारी ने जमीनी विवाद को लेकर डीआईजी को ज्ञापन सौंपा। पानापुर कड़ियात थाना अंतर्गत हरचंदा निवासी किशुन देव राय की पत्नी शैल कुमारी ने शनिवार को एसएसपी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शैल देवी ने बताया कि बंटवारा वाद संख्या 04/2021 शैल कुमारी देवी बनाम बुटन राय उर्फ श्याम नंदन राय वगैरह न्यायालय सब जज तृतीया पश्चिमी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में लंबित है। इसी बीच परिवादी द्वारा स्थानीय थाना अध्यक्ष पानापुर कड़ियात को अपने मेल एवं प्रभाव में लाकर अवैध निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। इस अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए उन्होंने एसएसपी और डी को ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की है कि अवैध निर्माण पर अविलंब रोक लगाया जाए। पापा जी जमीन तो मामला चलेगा ना, केस मर गया हम तो हम तो चंपा देवी किसको लिख दिया? गायत्री देवी की जमीन किसका था? जोगी राय की। कौन थे जोगी राय? पापा। अरे आज कहाँ आ जाए है? कोर्ट में। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? जमीनी विवाद है, उस पर जबरदस्ती घर बनाना चाहता है। कोर्ट में केस चल रहा है, सिविल कोर्ट में। कितने साल से? 2021 में फाइल हुआ। नाना जी हमारे किए हुए थे, नाना जी डेट कर गए। उसके बावजूद भी केस चला, बिना अति अनुमति लिए कोर्ट से घर बनाना चाहता है उस पर। अच्छा। कल अभी आवेदन दिए थाना पर, थाना से कोई अति नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिला। कौन थाना है? पानापुर कड़ियात थाना। कितना जमीन है? 22 डिसमिल जमीन है, जब 2200 डिसमिल जमीन बेच दिया है। एगो केवाला 18 डिसमिल के गायत्री देवी के नाम से, एक सुनीता देवी के नाम से कर दिया। उसमें आपका कितना है? आधा का हिस्सा है। आधा का हिस्सा है? हाँ, आधा। तो आज कहाँ है? आज साहब को देना जो न्याय हो सके मिल सके। केस कब चल रहा है? इससे 2021 से चल रहा है। क्या पता लगता है? वहाँ अस्पताल मिलता है कि हो जाएगा, अभी सिविल में टाइम लगता है। अच्छा। तो आगे चल के हो जाएगा। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी उस पर घर बनाने जा रहा है, थाना पर जाते हैं तो टाल विटाल करके वहाँ से अति कर देते हैं। अच्छा। तो जाओ, अभी कुछ नहीं होगा। तो वहाँ से अति लेके आओगे तो अपना दूसरा साइड ले लेना, उसमें बोलो बनाने दो घर। अच्छा। बोलो डीसीआर से बोलो रसीद दाखिल खाई कटा नहीं है, दाखिल खाई हो गए नहीं किया, अभी 3 बार रिजेक्ट हो गया। क्या मांग है प्रशासन से? मांग यही है कि उचित से उचित जो कार्रवाई से किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।